इंदौर में मंगलवार से एनआरआई फोरम की वार्षिक मीट का तीसरा संस्करण शुरू हो चुका है। इंदौरी एनआरआई समिट के कार्यक्रम में 28 देशों के 150 अप्रवासी भारतीय पहुंचे। समिट का उद्घाटन उद्योगपति विमल तोड़ी, महापौर प्रतिनिधि भारत पारक ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दीप जलाकर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आज देश किसी पहचान का मोहताज नहीं। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया ने भारत का लोहा माना है। इंदौर में ग्लोबल सिटी की पहचान आप लोगों ने दी है और बहुत कुछ कहा। अपने सुनवाते हैं। पर सभी दुनिया भर से पधारे हुए हमारे इंदौर से जुड़ करके जो बात कर रहे हैं मेरे मित्रगण, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सुन के आनंद आ जाता है कि हमारे नॉन रेजिडेंट इंदौरी फोरम के इस कार्यक्रम में तीसरे साल में और आनंद बढ़ा है। अब लगता है कि आपको साल में 2 बार बुलाए तो कम पड़ेगा। बदलते दौर में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वैसे तो हमारा पूरा देश आप सबके और परमात्मा के विशेष कृपा से अब देश और यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में एक अलग साख बनाई है और मध्य प्रदेश भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के तत्पर है। लेकिन ये बात सही है कि आप सबके माध्यम से इंदौर को आपने ग्लोबल सिटी के रूप में एक तरह से आप इंदौर शहर नहीं मध्य प्रदेश के भी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा इस नाते से। और 2 कारण से आपसे और बात करके आनंद आएगा। हमारे बीच में इंदौर से जाकर के अभी मैं जब यूके और जर्मनी गया तो कई सारे लोगों ने उत्साह उमंग के साथ 56 दुकान से लेकर पता नहीं क्या क्या वर्णन करते हुए खूब आनंद लिए। ये मजा है, वास्तव मालवा का ये आनंद भी है। लेकिन ये बात भी सही कि बदलते दौर में हमको अपने जिस भूमिका में आप वहाँ लेकर के अपना काम कर रहे हैं, ये आपका हमारा संबंध भी परमात्मा लंबे समय तक बनाए रखे। आपने कहा कि 17 दिसंबर ये हमारा एक तरह से अप्रवासी भारतीयों का एक संबंध जोड़ता है। इस अवसर पर ये तीसरा आयोजन जो मुझे बताया गया है, मेरी अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन। ये बात सही कि अपने में से कई लोग 8 साल पहले, कोई 10 साल पहले, कोई और कुछ समय पहले गए होंगे। लेकिन ये 2014 के बाद बदलते दौर में भारत ने अपनी करवट बदली है और कुछ निर्णय भी आपको ये संकेत में समझ में आएंगे। 2014 के पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी मैं ये नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो इंग्लैंड के बैंकों में भारत का सोना 729 टन था, माननीय मोदी जी के सत्ता संभालने के समय 100 टन हम सोना ला पाए। लेकिन बाद के क्रम में ये 849 टन सोना हुआ है और 849 टन में से आज की स्थिति में मोदी जी ने 500 टन से ज्यादा सोना अपना देश में, अपना सोना अपने पास लिया है। इसका मतलब है ये आपके लिए और हमारे लिए सबके लिए संकेत पर्याप्त है कि आज के जमाने में सच्चे अर्थ में मोदी जी गुटनिरपेक्षता की नीति के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसमें हमारे देश के साथ जुड़ करके हम वैश्विक संबंध बनाने में अपने देश की प्रथम भूमिका रखते हुए बात कर रहे हैं। और ये बात भी सही कि आईटी से लगा करके सभी सेक्टर में अब तो जो जिस ढंग से ग्रोथ हो रही है, अब भारत की ग्रोथ दुनिया के किसी देश से भी कई गुना ज्यादा आगे है और दुनिया का सबसे युवा देश भी भारत है। और ऐसे में आप तो इंदौर से निकलकर, इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का सिरमौर है, इंदौर की कुछ बात ही हो रही है। इंदौर का व्यापार, व्यवसाय, कला, संस्कृति, अपना रहन सहन से लेकर खान पान तक का एक मजा भी अलग है और सच्चे अर्थों में इंदौर कल के आने वाले भविष्य का भी जानकार होता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अपने मध्य प्रदेश ने भी ऐसे कई कारणों से अपने यहाँ पर व्यापार व्यवसाय से लेकर के सभी अच्छी बातों को स्थापित करने के लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना खोली और इसी के आधार पर आज तो आप चूंकि स्वाभाविक रूप से अपने इंदौर के आनंद के साथ में बैठे होंगे, लेकिन भविष्य की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश और देश आपका, वहां भी आप काम करो और यहाँ काम की भी गुंजाइश आपके लिए बन रही है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। तो इंदौर से जुड़े हुए ऐसे कोई भी आइडिया आपको आगे बढ़ने के लिए, जिस किसी भी प्रकार के निवेश से संबंधित या
और सेवा के अलग अलग सेक्टर में भी इंदौर की अपनी एक भूमिका है। आप हेल्थ है, एजुकेशन है, समाज की अलग प्रकार की गतिविधियां हैं और उससे आगे बढ़ करके हमारे सनातन संस्कृति के भी कई सारे अलग अलग प्रकल्प हैं। जिस भी प्रकल्प में आप जुड़ना चाहोगे तो आपका सदैव प्रदेश सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज तो ये पूरे आयोजन में एक पारिवारिक भाव से हम सब मिले हैं। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन का एक बार फिर आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस